हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 नंबर में आता है। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे। ठीक ना, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उसका यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण तो आप लोग को पता होगा, चूंकि प्रत्यावर्ती चूंकि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए हमें क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या चीज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम माध्य निकालते हैं। क्या करते हैं, माध्य। तो माध्य किसका, आई स्क्वायर का। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कहाँ तक, 0 से लेकर के टी तक इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, टी माइनस 0। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, फिर इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हाँ, एक बात समझिएगा, जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डी टी, मतलब इसका समाकलन करेंगे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो वो आ जाता है टी बाई टू। कितना आ जाता है, टी बाई टू। लेकिन हम डायरेक्ट यहां नहीं लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। लेकिन सेकेंड मेथड में हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर उतना प्रोसेस करना पड़ेगा नहीं। तो चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, आई नॉट स्क्वायर बाई टी। ठीक, फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो इसके बाद देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। 2 को यदि हम बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, ये आई स्क्वायर मीन बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। ठीक, फिर इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का dt, यही बच रहा है। ठीक, तो 1 इंटू डी टी का कितना हो जाता है, t हो जाता है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t, फिर माइनस इसका यदि हम करें cos 2 ओमेगा टी का, तो cos का क्या होता है, साइन। ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। ठीक, लिमिट कहां से कहां है, 0 से t। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे। जब अपर लिमिट को रखा जाए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T बाई 2 ओमेगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, टी की जगह पर भी 0, इसके जगह पर 0 इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग बच क्या गया हमारा ये, तो इसको आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये क्या हो गया, t माइनस 2 ओमेगा को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी
बाई फिर नीचे भी उतना ही 2π/t। ठीक है, तो t से t क्या हो गया, कट गया। ठीक, ये हो जाएगा साइन 4π, तो ये हो गया I0²/2t, फिर t माइनस कितना, t ऊपर चला गया तो t इंटू साइन 4π/2π। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से t कॉमन लेते हैं तो t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो I0²/2t इंटू टी, अंदर बच जाएगा कितना 1 माइनस साइन 4π का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0/2π कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए बच कितना गया हमारे पास, यदि I² मीन का वैल्यू बोले हम तो I² मीन कितना आया है, I² मीन इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है कितना I0² देखो 2 t से t तो कट गया ना हमारा, t से t कट गया है, तो कितना हो रहा है I0²/2। हमने बोला था कि सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, I² मीन का वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, I² क्या चाहिए, रूट मीन स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो IRMS वैल्यू, IRMS इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे हम किसका, स्क्वायर मीन का, तो कितना हो गया, जब इसका करेंगे हम तो क्या हो जाएगा I0²/2, तो I0 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा I0, 2 का क्या हो जाएगा √2। ठीक, यदि बोला जाए कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 में 1.414 और से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.70 ऑफ क्या चीज I0 मैक्सिमम करंट का। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं 70% ऑफ I0, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है उसका कितना परसेंट होता है, 70% होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एक और अल्टरनेटिव मेथड बता रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसका सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग कोई हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ले लिया जिसमें प्रवाही धारा I इक्वल टू कितना I0 साइन ω t है। तो देखिए I इक्वल टू कितना होता है, चूंकि I इक्वल टू कितना, I इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ω t। ठीक है ना, तो कितनी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो जूल के नियम से क्या जानते हैं, चूंकि जूल के नियम से हम क्या जानते हैं, H इक्वल टू होता है I²RT। ठीक है, क्या होता है H इक्वल टू I²RT। तो यदि वेरिएबल में हम इसको ले ले तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू आप जानते हो, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम 0 से t तक, टोटल मतलब हीट निकालने के लिए। I का वैल्यू कितना है I0 साइन ω t। ठीक, इसका स्क्वायर है तो ये I² साइन स्क्वायर ω t R dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से R को यदि हम बाहर निकाल दें तो R I² R को बाहर निकालते हैं, किसको निकालते हैं I0² R। ठीक, तो अंदर कितना बच जा रहा है 0 से t साइन स्क्वायर ω t। अब देखिए ω t dt, आपको इसका वैल्यू पता है, इससे पहले जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया था t/2, कितना आया था t/2, तो ये क्या हो जाएगा I0² R इंटू t/2, तो t बाई कितना हो गया 2 हो गया, ये H का वैल्यू हो गया। अब देखिए हम यदि बोलते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है, मतलब जो नियत धारा है, तो उस दौरान जो ऊर्जा होगी वो कितनी, H इक्वल टू कितनी होनी चाहिए I² RMS इंटू RT होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो H का वैल्यू हम यदि यहाँ रख दें तो H का वैल्यू कितना हो रहा है I0² RT/2 इक्वल टू I
स्क्वायर आर एम एस आर टी, तो टी से टी कट गया, आर से आर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब यहां से आई आर एम एस कितना आ गया, आई आर एम एस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई नॉट स्क्वायर बाई आई नॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आई नॉट, ये क्या हो जाएगा √2, फिर ये भी कितना आ जाएगा 70% ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड है, जो आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें